आप सोच कर देखिए, अगर आप बीच समुंदर में अकेले एक नाव पर रह जाएं, जहां आसपास जहां तक नज़र जाए सिर्फ समुंदर का पानी ही दिखाई दे और आपके पास ना खाना हो, ना ही पीने का पानी हो, ना आसपास कोई इंसान हो और ना ही वापस धरती पर आने की कोई उम्मीद। इस तरह की सिचुएशन में तो सिर्फ मौत ही दिखाई देती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी सरवाइव कर पाए हैं और वहाँ से ज़िंदा वापस आ गए। ऐसी ही एक घटना हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। वो आदमी लगातार 438 दिनों तक समुंदर में अकेले भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सरवाइव करता रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये घटना हुई थी जॉर्ज सल्वाडोर अलवरंगा के साथ, जो एक मछुआरा था और मछली पकड़ने समुंदर में उतरा और उसे वापस आने में 438 दिन लग गए। वो अक्सर ही मछलियाँ पकड़ने के लिए समुंदर में जाता था और 5 दिनों में वो वापस मछलियाँ पकड़कर आ जाता था। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर वो आज भी कांप जाता है। 17 नवंबर 2012 को आम दिनों की तरह उसने अपनी बोट समुंदर में जाने के लिए तैयार की, लेकिन उस दिन समुंदर में तेज़ लहरें और तूफान का अंदेशा हो रहा था। इसलिए उसने अपने मित्र अजेकल कोर्डोवा को साथ ले जाने का फैसला किया। उनके पास 7 मीटर लंबी एक बोट थी, जिसमें एक साइड पर बोट को कंट्रोल करने के लिए एक मोटर लगी हुई थी और बोट में एक आइस बॉक्स मछलियां रखने के लिए था। और वो दोनों समुंदर में गए और कुछ ही समय में वो दोनों 120 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए जाल समुंदर में फेंका। तब अचानक समुंदर की लहरें तेज़ होने लगी और तूफान की स्थिति बन गई। तब वो दोनों जाल को वहीं छोड़ बोट को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किनारा बहुत दूर था और वहां जाने के लिए 6 घंटे का समय लगना था। पूरी रात समुंदर के तूफान में जिंदगी से लड़ते वो किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे, जहां से उन्हें पहाड़ के किनारे दिखने लगे। तभी अचानक उनकी बोट में लगी मोटर खराब हो गई। अब उनके पास एक रेडियो था, जिसकी मदद से उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन बताकर मदद के लिए कहा। बॉस ने उन्हें बचाने के लिए एक टीम भेजी। समुंदर की लहरें बोट की दिशा के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण बोट चलाना संभव नहीं था। इसी बीच उनके रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई। टीम के लोकेशन पर पहुंचने पर उनकी बोट समुंदर में बहुत दूर तक चली गई। 5 दिनों तक रेस्क्यू टीम उन दोनों को ढूंढती रही, लेकिन उनका कोई सुराग न मिला और उसके बाद रेस्क्यू टीम वापस आ गई। इन 5 दिनों में वो दोनों दोस्त अपनी बोट पर लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। वहां उन्हें दूर दूर तक समुंदर के पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां सिर्फ उनकी एक बोट ही थी बीच समुंदर में, और कुछ भी नहीं। बोट में रहने खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वो दोनों सिर्फ उस 7 मीटर बोट में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। खाने के लिए वो समुंदर से मछली आद पकड़कर कच्ची खाकर गुजारा करने लगे और समुंदर में तैरती प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी भर पीने के लिए इस्तेमाल करते। बारिश ना होने पर उन्हें अपना ही यूरिन पीकर गुजारा करना पड़ा था। फिर कछुए का खून पीते थे वो लोग। करीब 120 दिन समुंदर में बीत गए। जीने की उम्मीद टूटने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। अलवरंगा के दोस्त की जीने की उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था और उसकी हालत खराब होने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब अलवरंगा इस विशाल समुंदर में अकेला रह गया। उसकी उस समय की स्थिति क्या होगी, शायद आप समझ पाएं। धीरे धीरे अब उसकी खुद की उम्मीद भी टूटने लगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा को ये मंजूर नहीं था और वो फिर से एक उम्मीद के साथ समुंदर में सरवाइव करने लगा।
एक दिन उसके पास से एक समुद्री शिप गुजरा। उसे दिखाई दिया, उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन वो शिप दूर होने के कारण उसके पास से गुजर गया। अब अलवरंगा और भी बुरे हालात में था। जिंदगी की एक किरण उसे दिखाई दी और उसके देखते देखते उससे दूर हो गई। लगातार 14 महीनों तक पानी में रहते हुए उसने 11,000 किलोमीटर का सफ़र समुद्र में तय कर लिया था और 30 जनवरी 2014 को 439 दिन समुद्र में रहने के बाद उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ पक्षी भी, जिन्हें देख वो बहुत खुश हुआ और वो समझ गया कि आसपास ही कोई आइलैंड ज़रूर है। जब उसने ध्यान से देखा तो दूर उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे लगभग आधा दिन लगा। अब वो बोट से कूदकर तैरने लगा और आइलैंड तक पहुँचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये आइलैंड इवोट एलेट था, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड था। ये टापू उसके लिए वरदान साबित हुआ, जिसके कारण उसे नई जिंदगी मिल गई। वहाँ उसे एक घर दिखाई दिया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक इंसान ने दरवाज़ा खोला। महीनों बाद उसने कोई जिंदा इंसान देखा था। पुलिस की मदद ली तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। भला 438 दिनों तक एक छोटे से बोट में बीच समुंदर कैसे कोई ज़िंदा बच सकता है। जॉर्ज ने अपने बॉस से फ़ोन पर बात की और पुलिस से बात करवाई। उसके बॉस ने बताया कि जॉर्ज उसके लिए काम करता था और 1 साल पहले वो समुंदर में खो गया था। अब जॉर्ज बिना वीज़ा किसी और कंट्री में पहुंच गया था, तो इसलिए कुछ दिनों तक कानूनी कार्रवाई चलती रही और उसके बाद उसे मैक्सिको वापस भेज दिया गया। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके दोस्त के घर वालों ने उसकी मौत की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने यार्ज पर ये कहते हुए केस कर दिया कि भूख के चलते उसने उसे मारकर खा लिया होगा। कुछ दिनों तक कानूनी कार्रवाई चलती रही और कानूनी दाव पेच के बाद उसे छोड़ दिया गया और उसने अपनी 438 दिन की पूरी कहानी एक बुक में लिखी, जिसका नाम था 438 डेज़। जाने अनजाने उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। उनकी कहानी से हमें भी शिक्षा मिलती है कि अगर हम हिम्मत ना हारे तो हम भी अपनी मंजिल पा सकते हैं। अपने दोस्त की तरह अगर वो भी हिम्मत हार जाता तो कभी वापस ना आ पाता। उसके दोस्त ने भी अगर हिम्मत ना हारी होती तो वो भी आज जिंदा होता। जॉर्ज की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी हिम्मत ने ही उसे नई ज़िंदगी दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।